नमस्ते। न्यूज आजकल नंबर 1 देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बिहार विधानसभा में मौजूद हैं अभी, और 2 तारीख से इस विधानसभा का भी सत्र स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी देश में चर्चा हो रही है बजट सत्र की, जो केंद्र सरकार लाने वाला है। और इस केंद्र के बजट से काफ़ी लोगों को उम्मीद है। क्या महंगाई दर कम होगा, या फिर से पेट्रोल डीजल के साथ साथ फिर से चांदी सोना का दाम भी बढ़ेगा क्या? साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में भी महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? इस तमाम विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसे देखते हैं बजट को? क्या उम्मीदें हैं मेडिकल साइंस में? ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आपको फायदा हो? देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा डेटा पे बात करते हैं। जैसे बिहार है, यहाँ पे 14 करोड़ जनता है। कमिश्नरी वाइज हम देख लेते हैं, 9 कमिश्नरी है बिहार के अंदर। मगर आप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देखिएगा तो आपको एक पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स फुली फ्लेज नहीं है, मगर ये तीनों चीज पटना में है। इससे क्या होता है ना कि आप तो जब तक पटना में है या हाजीपुर के, मुजफ्फरपुर के, आपको सही लगता है। मगर आप जब मिथिला क्षेत्र में जाते हैं तब आपको समझ में आता है कितना ज्यादा दिक्कत है। सोचना पड़ता है कि आईजीएमएस जाए नहीं जाए, कैसे जाए। आपको इलाज से ज्यादा भाड़ा में, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो जाता है। आने में 8 घंटा का टाइम लग जाता है, तो पूरा एक दिन चला गया। तो हम तो चाहते हैं सरकार से बजट में सबसे पहले तो आप 9 ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए जिससे आदमी को आने में कम दिक्कत। 9 डिवीजन में पूरे बिहार को बांट दिया गया। आप चाहते हैं कि 9 डिवीजन पे आईजीएमएस और एम्स तर्ज का हॉस्पिटल होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे, आप मिथिला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पे एम्स दिया गया। 10 साल से सरकार केवल उसके गेट बना है। जी वही बोल रहे थे, 10 साल में 2 बार, और 2 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा भजा लिए हैं सरकार। उसी पे वोट लेते हैं। वहाँ के स्थानीय सांसद जो गोपाल जी ठाकुर बोलते हैं कि हम एम्स बनवा रहे हैं। ये आपको आश्चर्य लगेगा, बिहार ही राज्य में ऐसा हो सकता है। एक जगह जमीन एक्वायर करके मिट्टी भरवा के फिर केंद्रीय टीम आई, बोली नहीं एम्स के लिए सही जगह नहीं है, फिर वहां से दूसरी जगह पे ले गई। और आप तो बता ही रहे हैं कि बस वहां पे 2 गेट बना है 10 साल के अंदर। ये कैसा मजाक है? तो सबसे ज्यादा यही है सरकार से कि जो भी बजट दीजिए, 10 रुपया दीजिए, 20 रुपया दीजिए या करोड़ में दीजिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए। 1.5 साल में आपको देवघर एम्स जो है फुल फ्लेज चलने लगी, और भी राज्य में चलने लगती है। आपके तो बिहार में एकमात्र अभी एम्स पटना दिखाई दे रहा है, उसका डिपार्टमेंट भी खुला नहीं है। बहुत सारा डिपार्टमेंट बंद है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एम्स भी फुल्ली फ्लेज, एम्स पटना भी फुल्ली फ्लेज नहीं है। आपको बहुत सारे इलाज के लिए आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। तो सरकार को सबसे पहले क्या करना होगा, भीड़ को कम करना होगा और चीजों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। हम लोग के मिथिला में जाइएगा तो नीतीश कुमार जी का एक नाम और लोग रखे हुए हैं, मगध कुमार। वो मगध का विकास करते हैं। पटना में आप रहते होंगे, ये आपका डेग डेग पे पुल दे दिए हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है बना रहे हैं। मगर आप मेरे मिथिला में आइएगा तो वही चचरी पुल, यानी चचरी पुल कहने का मतलब जो लकड़ी का बना हुआ पुल अभी तक हम लोग के यहाँ है। बाढ़ आने के बाद इतना ज्यादा दिक्कत होता है जो बता नहीं सकते हैं। तो मगध कुमार जैसे काम कर रहे हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, जो हम लोग भी आपको बहुत ज्यादा सीट देते हैं, तो बजट दीजिए बिहार के नजरिया से, और उसमें आप मिथिला क्षेत्र को थोड़ा देखने का कोशिश कीजिए। मेडिकल का बात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा जर्जर व्यवस्था है। आपको प्राइमरी, क्या लगता है क्या क्या हो जाए तो जिससे बिहार की स्थिति सुधरेगी? हम आपको बता देते हैं, ट्रीटमेंट सबसे पहले, डिटेक्शन जो डिजीज है उसका डिटेक्शन सही से नहीं हो पाता है बिहार में। आते आते आपको इतना लेट हो जाता है कि पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले जो भी जैसे एमबीबीएस की हैं, शिक्षित है, उनको पीएससी पे रखा जाए। उसके बाद टर्सरी सेंटर जो आपको अनुमंडल आधार पे होता है, जिला का कम से कम अस्पताल ऐसा होना चाहिए कि वहां पे सही से डिटेक्शन होके प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए। उसके बाद आपका सीधा से कहना है कि प्राइमरी इलाज भी बिहार के हॉस्पिटलों में नहीं हो पा रही, जिला में नहीं हो पा रही। इलाज तो आप थोड़ा आगे बढ़ गए। उससे पहले डिटेक्शन, मतलब आप सही से आप पता नहीं कर सकते ये क्या है। आपको तो पता करना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है, तभी ना इलाज कीजिएगा। नॉर्मल चीज तो सबको पता है कि ये देना है, मगर आप पता करना है कि लीवर का दिक्कत है, कि गॉल ब्लाडर का दिक्कत है, कि पेट का दिक्कत है। प्राइमरी डिटेक्शन का प्रॉब्लम है, वो आपको सही करना पड़ेगा। बोलने का मतलब कि हम समझ ही नहीं पाते कि समस्या क्या है, जो इलाज क्या होगा। और जब तक आप आईजीआईएमएस या पीएमसीएच या आप क्या कहते हैं एम्स पटना पहुंचते काफी देर हो गया होता है। इसलिए सरकार को सबसे पहले, हमको लगता है सबसे ज्यादा मूलभूत में होता है शिक्षा, स्वास्थ्य। तो शिक्षा का भी लचर व्यवस्था है बिहार में, स्वास्थ्य का भी। तो ये दोनों को जब सही कर दीजिएगा, सब लोग खाना थोड़ा बहुत मैनेज कर लेगा, रोटी सब्जी भी खा लेगा, रोटी जो भी है, ज्यादा इमोशनल बात नहीं करेंगे, वो कर लेगा। शिक्षा आप दे दीजिएगा तो आदमी समझ जाएगा, अच्छे से इलाज करवा लेगा। शिक्षा जरूरी है, उसके बाद स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज होना जरूरी है। और आपका मिथिला जो है वो माता सीता के लिए जाना जाता है। बेटियों का काफी सम्मान है मिथिला के क्षेत्रों में। लेकिन सोना चांदी का दाम जिस तरीके से बढ़ा है, आपको नहीं लगता है कि बजट में सोना चांदी के दाम को रेगुलेट करना चाहिए सरकार को? जी बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए। ये जो मोनोपोली चल रही है अमेरिका की, उसको, उस पे सरकार को रोक लगा के, अब हम लोग इतना सशक्त हो चुके हैं, दुनिया में चौथे स्थान में रखते हैं।
अलग बात है कि पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं, मगर ओवरऑल तो हम 4 नंबर पे हैं। तो हम अपना मोनोपोली चला सकते हैं दुनिया पर। ट्रंप के धमकी से या किसी की धमकी से डरना नहीं चाहिए, और सरकार को आप सोना चांदी बोलो, हर चीज़ पे एक रेगुलेशन रखना चाहिए कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इससे नीचे रहिए। तो बिल्कुल, और शादी का भी सीजन आ रहा है, तो सोना चांदी का रेट में ज़रूर कीमत को, और चांदी तो कल धड़ाम से गिरी भी है, इसी तरह से सोना पे भी एक लाया जाए जिससे हर आदमी कम से कम अफोर्ड कर सके। ये ज़रूरी है। तो क्या लगता है जैसे बिहार में और क्या, जैसे सड़कें अभी चल रही है कि 2 एक्सप्रेसवे देने की बातें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है 2 से काम चल जाए कि और भी चाहिए आपको? देखिए, वो 2 भी आपको नहीं मिलता। क्या होता है ना कि आप अगर बिहार ही बीच में आ जा रहा है तो आपको देना पड़ेगा, वो मजबूरी है, आप समझ नहीं रहे हैं। वो तो बिहार बीच में आ जा रहा है, इसी कारण दिया जा रहा है। मिल रहा है। आप दीजिएगा नहीं, आपको बंगाल से और इधर के राज्य को जोड़ना होगा, तो आपको तो देना ही पड़ेगा बिहार में। क्या बिहार के ऊपर से आप हवाई एरिया नहीं बना लीजिएगा, बिहार को नहीं कुछ मिल रहा है। आप देखिएगा इस बार 26 जनवरी का झांकी हुआ है, उसमें बिहार का प्रस्तुति पिछले बार दिया गया था क्योंकि इलेक्शन था, लोकसभा भी था, विधानसभा भी था, और वोट के नज़र से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेकेंड 40 हम लोग लोकसभा 40 सीटें हैं। इसके 80 उत्तर प्रदेश में है और 40 बंगाल में है, या 42 तीसरे नंबर पे है। तो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, उनका रास्ता बिहार होकर गुजरता है। तो आप झांकी दिए, उसका इस बार हमारे लोग का झांकी भी नग्न कर दिए। आपको आश्चर्य लगेगा, अभी तुमको डेटा याद नहीं है, गुजरात से कम हम लोग को खेल बजट मिलता है। वो जो आप 2 एक्सप्रेसवे का बात कर रहे हैं, वो मजबूरी में सरकार दे रही है। तो सरकार से यही कहेंगे कि कोई बच्चा कमजोर रह जाता है तो उस पर विशेष ध्यान का जरूरी, जैसे आरक्षण का लाए संविधान में कि जो कमजोर वर्ग रह गया उसका, उसी तरह से हम लोग को बिहार को आरक्षण की जरूरी है और विशेष पैकेज की जरूरत है, जो पिछले बार मिल रहा था। तो गुजरात और बंगाल के लोग और आपको महाराष्ट्र के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि बिहार को इतना क्यों मिल रहा है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे केंद्रीय बजट की। कल किसी भी वक्त केंद्रीय बजट आ सकता है। वैसे तैयारियां 1 महीने पहले से चलने लगती है, और केंद्रीय बजट केंद्र में भी आने वाला है, जो राष्ट्र स्तर पर जाएगा, और साथ ही साथ बिहार में भी बजट का सुखसाहट तेज हो चुकी है। 2 तारीख से इसी विधानसभा में सत्र होने वाला है, और सत्र में बिहार में भी बजट आने वाला है। इसी विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ मेडिकल स्टूडेंट थे। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, हम लोग लगातार एक-एक अपडेट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप न्यूज़ आज का नवरंग से जुड़े रहें। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।